इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट मैच देखें कि किस तरह बैटिंग करी जसवाल ने और राहुल ने। अभी 90 पे जसवाल है और 62 पे राहुल। यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया है आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। है तमाम उन लोगों के लिए जो बॉर्डर गवास्कर देख रहे थे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन का इख्तिताम होता है 218 रन की लीड पर इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्होंने दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वो देते, तो जब इस किस्म के कप्तान इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार्क के, जो कि काफी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130 की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है किसी तरीके से नए बॉल को किल करे, क्योंकि नया बॉल ऐसा ही है, यही तंग कर सकता है। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं हो रही। अब स्पिनर भी आ गए, लविशैन से भी गेंद करवा दी, मिचेल मार्श से भी गेंद करवा दी। जो तीनों बॉलर थे, हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है स्टार्क, उन तीनों को बिल्कुल भी कोई ऐसी विकेट नहीं उनको मिली या कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई जिसपे वो बोल सके कि यार क्या बॉलिंग हो रही थी। लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंज। यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया है आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। यार पर्थ में वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। पर्थ में अगर कोई आपको आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये कहता है ना कि इंडिया यहाँ पे चलो 150 पे आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को ये बिल्कुल ही फारिग कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 100 भी नहीं करने देंगे, तो शायद लोग कहते कि यार ये पागल है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऐसे डोमिनेट आपको करने देगी। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया मैच में कहीं नजर ही नहीं आ रही। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, आपने जो कर दिया है ना, ये आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि अगले मैच में रोहित शर्मा ने वापस आना है, उस पर चलो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं केएल राहुल के लिए, यशस्वी के लिए भी खुश हूं, लेकिन ज्यादा खुश मैं केएल राहुल के लिए हूं। उसकी वजह यह है, अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया है तो हकीकत से ना भागे। हकीकत ये है, सच ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, केएल राहुल को ठीक ठाक ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे। उसको टीम के ऊपर
है तमाम उन लोगों के लिए जो बॉर्डर गवास्कर देख रहे थे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन का इख्तिताम होता है 218 रन्स की लीड पर, और लीड इंडिया की जानिब से है ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, पर्थ जैसी ग्राउंड में, जिसको हमेशा से बहुत ही मुश्किल कहा गया है। बहुत अच्छा फैसला किया जसप्रीत बुमराह ने, कप्तानी कर रहे हैं और फैसला बहुत अच्छा किया पहले बैटिंग करने का, क्योंकि ग्रीन टॉप पिच था, उसके ऊपर पहले बैटिंग की, मुश्किलात पेश आई। केएल राहुल ने भी कल स्ट्रगल किया थोड़ा सा और रन्स मुश्किल से बने, लेकिन 150 रन्स वर मोर देन इनफ। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया, मेरा मतलब है कि पहले 7 विकेट्स गंवाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगली 2 विकेट्स भी गंवा दी नेक्स्ट डे, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं। तो उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेन्युइनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल और केएल राहुल। और एक बहुत अमेजिंग फैक्टर आज के दिन का ये है कि 2004 में इंडिया ने जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, उस वक्त सिडनी में, पर्थ में नहीं, सिडनी में एक पार्टनरशिप कायम की थी जो ओपनिंग पेयर ने कायम की थी, जिसमें आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की वो बैटिंग थी, जिसमें उन्होंने एज एन ओपनिंग पेयर उन्होंने 123 रन आई गेस उन्होंने बनाए थे हार्डली, और वो बहुत उस टाइम पर एक डेफिनेटली एक मतलब एक पार्टनरशिप, सेंचुरी की पार्टनरशिप लगी, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। 123 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। लेकिन आज आपने जिस तरह से देखा कि जायसवाल और केएल राहुल ने 20 साल बाद, इस 2024 20 साल के बाद उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है पर्थ में, जिसको आजकल ऑप्टस स्टेडियम भी कहा जाता है। पर्थ में उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है 172 रन की। इट इज बिगर देन दैट। और अपनी सेंचुरी मुकम्मल आज के दिन में नहीं कर पाए हैं जायसवाल, लेकिन कल के दिन में होपफुली 10 रन पीछे हैं, अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद केएल राहुल, जिनको हमेशा से जिन पर नजरें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि बहुत साउंड बैट्समैन हैं टेस्ट की बात की जाए, वैसे भी ही इज अ वेरी टेक्निकल मैन। अगर आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, आउट को, छोटी छोटी चीजों को, अंपायरिंग का नॉलेज रखते हैं, मैं तो यही कहूंगी। ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख जा रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज तो खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है, मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है, केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 350 प्लस तक अगर ना गया टीम इंडिया तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है, जिस तरह की अब पिच बिहेव कर रही है। मैंने कल भी जब व्लॉग किया था तो मैंने ये बात मेंशन की थी कि ये होता है बाजू का इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, आपको अर्ली ऑन बड़ी अच्छा बॉलिंग के लिए पिच मिलती है मगर बाद में थोड़ी बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है। अमूमन एशिया में ऐसा होता है कि शुरू में बैटिंग के लिए बेहतर होती है और बाद में बॉलिंग को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो वेरी करती है। यहाँ पर भी बाजू बड़े क्रैक्स आते हैं, खासकर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ठीक ठाक किस्म के पिच के अंदर क्रैक्स आते हैं, इसलिए थोड़ी घास भी यहाँ पे रखी गई थी जिसका असर पहले रोज में हमें नजर भी आया था। बट अभी सिंपल अगर कमांडिंग पोजीशन की बात करें तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया पूरी तरह से हैवी हुई है मैच के अंदर और जो 2 रोज पहले के अंदाजे हो रहे थे वो सब के सब फीके पड़ रहे हैं। और मेरा इसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर मैं देखना चाह रहा था, इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव के अंदर भी, मगर जायसवाल वो हैं जो बहुत से लोग उनको के तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छा खेले, अच्छे साउथ अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट खेले, वहां पे भी उन्होंने जबरदस्त किस्म की बारी लिया, वेस्ट इंडीज के अंदर भी वो ठीक खेले, मगर ऑस्ट्रेलिया उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहना था और पहली इनिंग में वो रहा भी, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन, जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जायसवाल, उन्होंने उस वक्त कहा था, उन्होंने बोला कि ये जायसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा। देखें कि किस तरह बैटिंग करी जायसवाल ने और राहुल ने। अभी 90 पे जायसवाल है और 62 पे राहुल है, 172 पे कोई आउट नहीं है। और मजेदार बात है 7 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने यूज करे। 6 सेशन में आप 2 सेशन निकाल दें, 4 सेशन में 20 विकेटें गिरी, ऐसे ही है, और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी।
पहले 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करा और उसके बाद इंडिया ने लगाया ये टर्बो, क्या बोलते हैं, टर्बो करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाज सब्सक्राइबर्स हैं बड़ा नाराज होते हैं कि आजकल आप कोई मूवमेंट नहीं करे, कोई गाना नहीं सुना रहे। तो चलें, गाने का तो टाइम नहीं है अभी, लेकिन एक चीज है कि जिन लोगों को प्रोग्राम पसंद आता है सब्सक्राइब करें, और जिन्हें पसंद नहीं आता वो अनसब्सक्राइब करें। ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, और शेयर भी किया करें। क्रिकेट पे बात करेंगे, करते रहेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप वाले इत्मीनान से बैठे, उनके सवालात के जवाब रात में देंगे। आ जाता हूं जी क्रिकेट पे, अब शुरू कर देता हूं। 67 for 7 और पूरे सेशन में 37 रन बनाए। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया 150 के जवाब में। 51 ओवर खेले, कितने 51 ओवर, और बूम बूम बुमराह साहब ने पंजा लगाया। फाइवर, आप लोग फाइबर बोलते हैं, फाइवर हम बोलते हैं पंजा, और पांचों के पांचों टॉप क्लास बैटर्स को आउट करा। कोई जोड़ नहीं है जी। हाशिद राना ने 3 आउट करे, आज उसने बाद वाले 2 आउट करे। सिराज ने अच्छे बॉल डाले, 10 ऑस्ट्रेलिया वालों ने आउट करे तो 10 इंडियन बॉलर्स ने आउट करे, फास्ट बॉलर्स ने। किसने? फास्ट बॉलर ने। पर्थ क्या ऑप्टेस बाउंसी ट्रैक, सब बोले तो हो 125 रन भी नहीं करेगी इंडिया दूसरी बारी में। 172 पे मेरे ख्याल है कोई आउट नहीं है, डे ऑफ हो गया। तो वो 125 वाले जो है ना, वो लिहाफ ओढ़े और सो जाए, क्योंकि अगर ठंड वाले इलाके में रहते हैं और अगर